खैर बानो साहिबा, ये ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि पीटीआई को कुछ एक्सक्लूड किया जा रहा है या कोई इम्तियाजी जी बिल्कुल, मगर शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन्हीं पर मेहरबान है, इनको रिकाउंट मिल गया। हम सबसे पहले मैं तो बिल्कुल शुरू में अपनी अपील लेके गई थी। सलमान अकरम राजा साहब भी, इस्लामाबाद से हमारे जितने नुमाइंदे हैं, उनमें से या तो कुछ को ट्राइब्यूनल में उठा के फेंक दिया गया या हमें तो कोई रिकाउंट तक की जो है फैसिलिटी नहीं दी गई। तो कुछ लोगों पे मेहरबानी हो रही है, शायद इसीलिए कि तहरीक इंसाफ के जो कुछ नंबर हैं उनको मजीद कम करना चाहते हैं। जमहूरियत के नाम पर यहाँ इस मुल्क में लोगों का, वोटर का मजाक उड़ाया जा रहा है, उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। बानो साहिबा, एक बहुत जरूरी सवाल, इसका ये भी जवाब फरमाइएगा कि बिलावल साहब तो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को शुक्रिया अदा करना चाहिए आपका, पीटीआई के तमाम दोस्तों का, कि वो जो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं वो आपकी, हाँ जी, आपकी जो एक इनर्शिया है कि आप किसी से बात नहीं करना चाहते। अभी सहर साहिबा ने भी बताया कि आप हुकूमत में भी वैसे ही हैं, आप अपोजिशन में भी ऐसे ही हैं, आप वोट मांगते हैं तो शायद पीपल्स पार्टी आपके पलड़े में वोट भी डाल देती पीएम का। जी, हम अपने, जो हमें अवाम ने मैंडेट दिया है और एक बहुत भारी मैंडेट दिया है, फॉर्म 45 की बिना पर 2/3 अक्सरियत उन्होंने हमें दी है। तो हमें ये जरूरी नहीं लगता कि हम किसी से वोट मांगे। हम अपने वोटर के लिए इंसाफ जरूर सबसे मांग रहे हैं, वो गुफ्तगू करना चाहते हैं तो इस नुक्ते पर जरूर गुफ्तगू करें। हम उनकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे, मगर ये इस वक्त बजिद है कि जो डाका डाला हुआ है सीटों पे, वो उन्होंने वापस करना ही नहीं है। ना अवाम के साथ इंसाफ करना है, ना जमहूरियत को मजबूत करना है। जहां तक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात है, हम तो आज भी कहते हैं हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे गुफ्तगू करने को तैयार हैं, मगर ये जो पार्लियामान है इसमें बहुत से कुछ ऐसे लोग बैठे हैं कि जिन्हें अवाम ने मुंतखब नहीं किया। जब आप मुंतखब करदा लोगों को ऐवान में लेकर आएंगे और वोटर के साथ इंसाफ करेंगे तो हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम आपके साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन भी करेंगे। देखिए, इन्होंने जो 2018 से 2022 में एक अगर गुफ्तगू की तो इनका अमल देखें क्या रहा। 3 बार इन्होंने लॉन्ग मार्चेस की इकोनॉमी के ऊपर, IMF के मुआहदे के खिलाफ, महंगाई मुकाओ मार्च इन्होंने चलाई, खुद आए तो महंगाई के तूफान तोड़ दिए इन्होंने। उसके बाद फैटिफ की जब लेजिस्लेशन होनी थी इन्होंने वॉकआउट किया। खैर बानो साहिबा, ये ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि पीटीआई को कुछ एक्सक्लूड किया जा रहा है या कोई इम्तियाजी जी बिल्कुल, मगर शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन्हीं पर मेहरबान है, इनको रिकाउंट मिल गया। हम सबसे पहले मैं तो बिल्कुल शुरू में अपनी अपील लेके गई थी। सलमान अकरम राजा साहब भी, इस्लामाबाद से हमारे जितने नुमाइंदे हैं, उनमें से या तो कुछ को ट्राइब्यूनल में उठा के फेंक दिया गया या हमें तो कोई रिकाउंट तक की जो है फैसिलिटी नहीं दी गई। तो कुछ लोगों पे मेहरबानी हो रही है, शायद इसीलिए कि तहरीक इंसाफ के जो कुछ नंबर हैं उनको मजीद कम करना चाहते हैं। जमहूरियत के नाम पर यहाँ इस मुल्क में लोगों का, वोटर का मजाक उड़ाया जा रहा है, उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। बानो साहिबा, एक बहुत जरूरी सवाल, इसका ये भी जवाब फरमाइएगा कि बिलावल साहब तो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को शुक्रिया अदा करना चाहिए आपका, पीटीआई के तमाम दोस्तों का, कि वो जो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं वो आपकी, हाँ जी, आपकी जो एक इनर्शिया है कि आप किसी से बात नहीं करना चाहते। अभी सहर साहिबा ने भी बताया कि आप हुकूमत में भी वैसे ही हैं, आप अपोजिशन में भी ऐसे ही हैं, आप वोट मांगते हैं तो शायद पीपल्स पार्टी आपके पलड़े में वोट भी डाल देती पीएम का। जी, हम अपने, जो हमें अवाम ने मैंडेट दिया है और एक बहुत भारी मैंडेट दिया है, फॉर्म 45 की बिना पर 2/3 अक्सरियत उन्होंने हमें दी है। तो हमें ये जरूरी नहीं लगता कि हम किसी से वोट मांगे। हम अपने वोटर के लिए इंसाफ जरूर सबसे मांग रहे हैं, वो गुफ्तगू करना चाहते हैं तो इस नुक्ते पर जरूर गुफ्तगू करें। हम उनकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे, मगर ये इस वक्त बजिद है कि जो डाका डाला हुआ है सीटों पे, वो उन्होंने वापस करना ही नहीं है। ना अवाम के साथ इंसाफ करना है, ना जमहूरियत को मजबूत करना है। जहां तक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात है, हम तो आज भी कहते हैं हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे गुफ्तगू करने को तैयार हैं, मगर ये जो पार्लियामान है इसमें बहुत से कुछ ऐसे लोग बैठे हैं कि जिन्हें अवाम ने मुंतखब नहीं किया। जब आप मुंतखब करदा लोगों को ऐवान में लेकर आएंगे और वोटर के साथ इंसाफ करेंगे तो हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम आपके साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन भी करेंगे। देखिए, इन्होंने जो 2018 से 2022 में एक अगर गुफ्तगू की तो इनका अमल देखें क्या रहा। 3 बार इन्होंने लॉन्ग मार्चेस की इकोनॉमी के ऊपर, IMF के मुआहदे के खिलाफ, महंगाई मुकाओ मार्च इन्होंने चलाई, खुद आए तो महंगाई के तूफान तोड़ दिए इन्होंने। उसके बाद फैटिफ की जब लेजिस्लेशन होनी थी इन्होंने वॉकआउट किया।